जय श्री राधे ICDS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल SR आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी केंद्र पर जो हितग्राही रजिस्टर्ड हैं उनके जो आधार कार्ड वेरीफाई करने में जो परेशानी आ रही है आपको, उस परेशानी का क्या सॉल्यूशन है। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आप सभी लोग ओपन कर लेंगे अपना अपना पोषण ट्रैकर, और पोषण ट्रैकर ओपन करने के बाद इस टाइप से आपको स्क्रीन दिख जाएगी। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं बेनिफिशरी पर। जिस भी बेनिफिशरी का हमें आधार वेरीफाई करना है, हम बेनिफिशरी में जाइए और फिर हम यहाँ पे कैटेगरी खुल गई हैं, तो जिस बेनिफिशरी का हमको आधार वेरीफाई करना है उसमें जाएंगे। तो हम एक बच्चा देख लेते हैं 3 से 6 वर्ष वाला। इस पे हम क्लिक करते हैं और जिस बच्चे का हमको आधार वेरीफाई करना है, देखिए यदि इस तरह से ग्रीन में आ रहा है तो वो हमारा सत्यापित है, लेकिन यदि आंशिक रूप से सत्यापित आता है तो इसका मतलब मोबाइल नंबर या आधार में से कोई एक चीज़ वेरीफाई हुई है इसकी। और यदि रेड में आता है तो उसका कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बच्चे को देख रहे हैं। ये बच्चा है विनायक, नाम है इसका विनायक, आयु है 3 साल 11 महीने और लिंग है पुरुष। इस पे हम क्लिक कर लेंगे विनायक पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पे 2 क्लिक आ रहे हैं, मतलब मोबाइल नंबर वेरीफाई है, ठीक है। और आधार वेरीफाई नहीं है क्योंकि आधार इसमें दर्ज ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे आंशिक बता रहा था, पार्शियली वेरीफाई। अब इसमें माता का नाम दिया है, आयु दी है, लिंग दिया है, ठीक है। THR का ऑप्शन हाँ है। बाकी ये नॉर्मल है, मॉडरेट स्टंटेड है, कम वजन में नॉर्मल आ रहा है। ऊंचाई इसकी 93 सेंटीमीटर, वजन है 13.2 kg। और अपडेट किया गया 13 अक्टूबर 2023 8:19 पे ये अपडेट किया गया था, ठीक है। ये सब इसकी बेसिक डिटेल हो गई। अब हम देखेंगे कि आधार वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले इधर पे लिखा आ रहा है आधार नॉट फाउंड, इसका मतलब आधार इसमें दर्ज नहीं है। देखो क्या होता है कि पहले पोषण ट्रैकर में हम बिना आधार के भी हितग्राही जोड़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि या तो उसके माता पिता का आधार हो या बच्चे का। जैसे बच्चे का नहीं है तो अपन माता पिता के आधार से उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि बिना आधार के भी उसकी एंट्री हो जाती थी। लेकिन अब यदि आप बिना आधार के एंट्री करेंगे तो फिर वो उसमें आधार फ्लैग करके एक एरर दे देता है। तो चलिए हम इसमें आधार जोड़ लेते हैं। तो आधार जोड़ने के लिए हम जोड़ना पे क्लिक करेंगे, क्लिक करिए। जैसे ही आप जोड़ना पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो खुल गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो बच्चे का नाम पूछ रहा है, फिर आपकी भाषा में नाम। यदि आप इसको अपनी भाषा में नाम लिखना चाहते हैं तो देखिए इसमें हम क्लिक करके, और हमारी भाषा हिंदी जो है उसमें हम लिख लेंगे विनायक, विनायक लिख लिया, ठीक है। आधार कार्ड बच्चे के पास है नहीं, तो नीचे क्या पूछ रहा है, बच्चे के पास आधार नहीं है। तो हम इस पर हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, बच्चे के पास आधार नहीं है, इस तरह से हमको पढ़ना है ये। तो देखिए बच्चे का आधार पे हमने बोल दिया हाँ बच्चे के पास आधार नहीं है, तो देखिए ये हाईलाइट हो गया है। हाईलाइट से अब ये धुंधला धुंधला दिखने लगा, मतलब इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते। अब माता का आधार संख्या डालें, तो यहाँ पे हम बच्चे की माता की आधार संख्या लिख देंगे। तो लिखिए जो भी है। अब यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करने के बाद
डेट ऑफ बर्थ मदर की डेट ऑफ बर्थ जो आधार में लिखी है वो डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1190। तो उसके लिए हम कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कैलेंडर दिया हुआ है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ये सन लिखा हुआ है, इसमें हम 1990 पे क्लिक कर देंगे। तो सन पे क्लिक करेंगे और इसमें हम लिखेंगे 1990। 1990 लिखने के बाद 1/1 मतलब जनवरी। तो हम जनवरी पे पहुंच जाएंगे, जनवरी के कैलेंडर पे। तो देखिए 1 जनवरी 1990 हो गया, ठीक है, 1/1/90। अब वो पूछ रहा है क्या माता के पास आधार नहीं है। यदि हम इस पर हाँ कर देंगे, हाँ माँ के पास आधार नहीं है, तो फिर वो पिता का मांगेगा। तो अभी हमने माँ का भर दिया। फिर इधर पे जन्म तिथि बच्चे की दी है, लिंग बच्चे का दिया है, बच्चा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यदि स्कूल जाने लगा तो स्कूल पे कर देंगे। फिर जब आप स्कूल पे कर देंगे तो फिर वो नाश्ता खाने से हट जाएगा। और माता का नाम, तो यहाँ पे माता का नाम जो लिखा है ना, देखिए अभी इसमें भागवती लिखा है, लेकिन आधार के हिसाब से भागवती बाई है। तो यदि आप इसके साथ में बाई नहीं लिखेंगे तो फिर वो वेरीफाई नहीं होगा। तो भागवती बाई कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, कई कार्यकर्ताएं क्या करती हैं, भागवती और बाई के बीच में डॉट रख देती हैं या भागवती बाई साथ में लिख देती हैं। तो जैसा आधार में लिखा है, यदि स्पेस है तो स्पेस देंगे बीच में, नहीं है तो नहीं देंगे। और फिर मोबाइल नंबर, फिर वर्ग चुनेंगे कि वर्ग क्या है इसका। तो वर्ग में आप इनका ओबीसी डाल देंगे जो भी है इनका। फिर पूछा क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। तो यदि आते हैं तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। और फिर आखिरी में आप सुरक्षित कर देंगे। देखिए सुरक्षित करने पर ये मैसेज आ रहा है, विवरण अपडेट किया जा रहा है, कृपया कुछ समय बाद देखें। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसमें विनायक पे क्लिक करते हैं। दोबारा से हम विनायक पे क्लिक करके देखते हैं। तो करिए विनायक पे क्लिक। तो देखिए ये डिटेल खुल गई है। तो अब देखिए अब क्या अंतर आ रहा है उसमें। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई आ गया, लेकिन इधर पे देखिए, इधर पे आधार नॉट वेरीफाई बता रहा था पहले, सॉरी आधार नॉट फाउंड बता रहा था। अब आधार डल गया है और आधार किसका है, मदर्स आधार। तो अब ये यहाँ पे सत्यापित करें का ऑप्शन देने लगा। तो अब हम आधार सत्यापित करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करिए सत्यापित करें पे। सत्यापित करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं, ऐड चाइल्ड आधार लिखा आ रहा है ना, तो इस पर क्लिक करके देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब बच्चे का आधार बन जाएगा, अभी तो अपन ने माँ का डाल दिया, जब बच्चे का बन जाएगा तो ये वाला फॉर्म भरेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है, चाइल्ड्स आधार नंबर पूछेगा, फिर चाइल्ड्स फुल नेम एज पर आधार के हिसाब से उसका पूरा नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से, ठीक है, और लिंक तो ये इसमें दिखा ही रहा है। ऐसा करके फिर आप क्लिक कर देंगे तो ये बच्चे का आधार अपडेट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आधार वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये सत्यापित करें पे आप क्लिक करिए। तो ये सत्यापित करें पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए आधार के हिसाब से नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि और लिंग, ये 4 चीज़ें माइनेटरी रहती हैं। कोई भी आधार वेरीफाई करने के लिए ये 4 चीज़ें बिल्कुल आधार के हिसाब से होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी चीज़ आप गलत लिखेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा। अब आधार सत्यापित करने के लिए हम आधार सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैसेज आ गया क्या, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब ये आधार वेरीफाई हो गया है। अब हम पीछे चलते हैं और अब हम हितग्राही में जाके 3 से 6 में विनायक को देखेंगे। देखिए
विनायक के सामने आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन आ गई है, सत्यापित लिखा हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से आपको एक एक करके सारे आधार वेरीफाई कर लेने हैं। आधार वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है, यदि आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो उस हितग्राही को किसी भी प्रकार का आप लाभ नहीं दे पाओगे। ना तो उसका वजन में आएगा वो बच्चा, ना उसको THR बांट पाएंगे, और आंगनवाड़ी से रिलेटेड कोई भी लाभ नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।